हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जमुआर आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। अगले लेक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ का डिस्कशन हो रहा था। तो किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ होता है, एक होता है जंक्शन लॉ, बताए थे ये बात, और एक होता है लूप लॉ। जंक्शन लॉ होता है करंट के लिए, तो उसको करंट लॉ भी कहते हैं, और लूप लॉ वोल्टेज के लिए होता है। वोल्टेज दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, ये लूप लॉ किसके लिए होता है? वोल्टेज के लिए, इसीलिए इसको हम लोग वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब ये वोल्टेज लॉ क्या है ये समझ जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किरचॉफ्स लॉ, पिछले लेक्चर में भी ये बात बताए थे कि ये आगे बढ़ने के लिए, आगे जो हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, समझने में बहुत इजी हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चर्चा करते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ के बारे में, जिसको वोल्टेज लॉ कहते हैं। तो एकदम आराम से, ये बहुत ढंग का चीज है, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, यूज करने उनको नहीं आता है किरचॉफ्स लूप लॉ, और काफी सारे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के मन में लूप लॉ के अंतर्गत। तो इसलिए इसको काफी अच्छे से देखते हैं, एकदम बारीकी से एक एक पॉइंट्स पे डिस्कशन करके आप एकदम सीरियसली वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए, सीख जाइएगा। एक लॉ आपके जीवन में दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर इस वीडियो को बशर्ते पूरे मन से अगर देखेंगे तो कॉपी किताब निकाल लेंगे, ताकि कुछ भी लिखेंगे, कहीं पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्क्रीन पॉज करके उसको नोट कर लेंगे। निकाल लिया ना कॉपी किताब? ठीक है, कलम वगैरह रखेंगे और समझेंगे। पहले एकदम ढंग से समझिए, जहां पे नोट करने का है हम आपको गाइड कर देंगे कि आप नोट कर लीजिए, आप समझिए। है क्या दरअसल कि एक बैटरी है मेरे पास। हमारा कहना यह है कि जैसे कुछ रेसिस्टर्स है, ये एक रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर है, ठीक है, तीन ले लिए, और मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, ये एक सेल है। ये सेल जो है, या बैटरी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बैटरी ले या सेल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है 100 वोल्ट, ठीक है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस का जो लेक्चर लिए थे वो आप अगर देखें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर नहीं देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस का लेक्चर देख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, बैटरी 100 वोल्ट, अगर बैटरी है 100 वोल्ट का, तो बैटरी के बारे में बताया गया है क्या प्रोवाइड करता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का है, दैट मींस इसके दोनों एंड्स के बीच डिफरेंस कितने का होगा? 100 वोल्ट। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कुछ भी यहां पे पोटेंशियल हो सकता है। इधर अगर वायर का पोटेंशियल है, अगर इधर 300, तो यहां पर कितना होगा? अब दो ऑप्शन है। ये 100 वोल्ट क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, यानी ये डिफरेंस है। ये एक तरह से क्या है? ये 100 वोल्ट का क्या है? डिफरेंस है। दिमाग में डाल लीजिए, 100 वोल्ट का बैटरी है, यानी दोनों एंड्स में डिफरेंस 100 का होगा। इसलिए अगर यहां पे 300 है तो यहां पे दो ऑप्शन है। कोई स्टूडेंट कहेगा सर या तो 400, तो देखिए डिफरेंस हुआ ना 100 का, या फिर कोई बोलेगा सर 200 भी तो आप कह सकते थे, 200 भी कहिएगा तब भी तो डिफरेंस कितने का है? 100 का है। तो अब हम 400 इधर होगा या 200 होगा? इधर 400 होगा या इधर 200 होगा? इस बात को समझिए, क्या होना चाहिए? ये माइनस है ना, जिधर माइनस होता है ना उधर कम होता है, और जिधर प्लस है उधर पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से ये गलत हो गया। माइनस की तरफ 300 है और प्लस की तरफ 200 रहेगा, गलत है। जहां पे प्लस है वहां पर ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा? यहां पे अगर 300 है तो प्लस साइड में कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है बैटरी कितने वोल्ट का है। बैटरी अगर 100 वोल्ट का है तो इधर अगर 300 है तो इधर उससे 100 ज्यादा होगा, प्लस साइड में ज्यादा होता है, प्लस साइड में ज्यादा होता है। तो कितना ज्यादा होगा? जितना डिफरेंस है। बैटरी 100 वोल्ट का है तो डिफरेंस 100 का आएगा, यानी इधर 300 है तो इधर 200 नहीं होगा, क्या होगा? 400 होगा। कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आप 300 इधर, इधर आप 700 अगर पोटेंशियल हम मान सकते हैं। हाँ मान सकते हैं, 700 अगर इधर है बाई चांस, तो फिर उस हिसाब से इधर कितना होगा? इधर भी 700 होगा। तब तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? हमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए डिफरेंस है, पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? डिफरेंस। क्योंकि करंट जो आता है वो पोटेंशियल की वजह से नहीं आता है, पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से आता है, ठीक है।
तो ऐसे में डिफरेंस कितना हो जाएगा 700 माइनस 700, तो क्या हो गया 0 हो गया। जबकि बैटरी कितने वोल्ट का है 100 वोल्ट का है, तो डिफरेंस 100 का होना चाहिए। तो अगर इधर 700 है तो इधर उससे 100 ज्यादा, ये 700 नहीं होगा, यहाँ पे उससे 100 ज्यादा कितना होगा, उससे 100 ज्यादा यानी कितना होगा 800 होगा, है कि नहीं। अब एक बात यहां पर ध्यान दीजिए, ये वायर है, यहां पर कनेक्टिंग वायर है, ये इस तरीके से इस चीज को समझ जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम इधर ले लेते हैं कि ये था 300, तो यहां पर कितना होगा, यहां पे पक्का उससे 100 क्या ज्यादा, क्योंकि बैटरी 100 वोल्ट का है, तो कितना हो गया ये 400। ये एक एग्जांपल हम ले रहे हैं समझने के लिए, ये हो गया 400। अच्छा ये 400 है, इधर पोटेंशियल 400 है, यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, यहां पे कुछ रेसिस्टर्स है, एक को R1 कह दिए, एक को R2 कह दिए और एक को क्या कह दिए R3 कह दिए। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, इधर 400 है तो यहां पे कितना होगा। अब ये चूंकि बैटरी है तो बैटरी करंट भेजता है, और करंट कहां से कहां, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ये हो गया I। अच्छा ये करंट I भेजा है तो यहां पर भी I, क्या कोई जंक्शन है, करंट ना तो कमेगा ना ही बढ़ेगा, बटेगा। बढ़ता कब है, जब जंक्शन रहता है तो। अब करंट इधर से आया मान के चलिए I, तो यहां पे पहुंचा I, तो क्या कोई दो पाथ है, नहीं एक ही पाथ है, तो इधर भी I, यहां पर वही एक पाथ है तो उधर भी क्या हो गया, यहां पर भी क्या हो गया I। अच्छा इधर से पार करेगा तब भी I। करंट जो है, करंट एक तरह से चार्ज का फ्लो है, तो चार्ज ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, यानी करंट जितना है उतना ही रहेगा। इधर भी I, यहां पर भी करंट उतना ही रहेगा I, यहां पर भी करंट, कहीं पर करंट बटने का कोई जगह ही नहीं है I, और यहां पर भी करंट क्या होगा I, करंट पूरे में क्या होगा I होगा, करंट तो है। अब देखिए ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं A, सही से समझेंगे, पॉइंट हम लिख रहे हैं A और इस पॉइंट को हम लिख देते हैं B, ठीक है, इस पॉइंट को B। तो डिफरेंस क्या होगा A और B के बीच, देखिए तो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा देख रहे हैं, किसके किसके बीच, A और B। अब A की तरफ पॉजिटिव है और धीरे धीरे हम किधर की ओर जा रहे हैं, निगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल तो घटना चाहिए, तो उस हिसाब से डिफरेंस कैसे निकलेगा, माइनस की ओर जा रहे हैं ना, माइनस साइड में कम है, तो यहां पर अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, A से कहां गए B, तो डिफरेंस क्या हो गया VA माइनस VB, VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है I इंटू R, है ना। अब ये वायर जनरली कनेक्टिंग वायर वगैरह जो होता है ये कॉपर का होता है, एल्युमिनियम का होता है, ध्यान से समझेंगे। कनेक्टिंग वायर कॉपर वगैरह का है, और कॉपर वगैरह का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है, बहुत कम, क्योंकि R बराबर पढ़ाए थे ना रो L बाई E, और कॉपर का रेसिस्टिविटी बताए थे। अगर कॉपर का रेसिस्टिविटी देखा जाए तो कॉपर का रेसिस्टिविटी 1.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये बात बताए थे ना, कॉपर का रेसिस्टिविटी सब बताए पिछले लेक्चर्स में। तो कॉपर का रेसिस्टिविटी उस समय भी डिस्कस किए थे, इतना कम रेसिस्टिविटी है, बहुत कम रेसिस्टिविटी है, जब कोई यही इतना कम है, 10 का पावर प्लस 8 नहीं है, 10 का पावर क्या है माइनस 8, तो जब ये इतना कम है, रेसिस्टिविटी इतना कम है, तो लेंथ और एरिया कुछ रख भी देंगे, तो ये एक्चुअली इतना कम है कि रेसिस्टेंस वेरी वेरी क्या आता है, वेरी वेरी स्मॉल। अब रेसिस्टेंस आएगा भी तो इस तरह से 0.00004 इस तरीके से रेसिस्टेंस आ रहा है। अब ये बताइए कितना कम है, ये ऑलमोस्ट तो जीरो ही हो गया लमसम। तो वही बात यहां पर है ना कि करंट उसके थ्रू जो है, ठीक है, यहां पर एक तरह से करंट यहां पे क्या है I, करंट है I, और R लगभग क्या है, R लगभग 0 है, तो R लगभग 0, तो ऐसे में क्या हो गया VA माइनस VB, क्या लिखाएगा समझिएगा ढंग से एकदम। तो VA माइनस VB क्या होगा, VA माइनस VB बराबर हो गया। अब बताइए 0 इंटू समथिंग 0, इसका मतलब VA बराबर, अब VB माइनस में उधर जाएगा तो VB क्या मिल जाएगा प्लस में, है कि नहीं। इससे क्या पता चला, इस चीज को नोट भी कर लेंगे, इससे क्या पता चला समझेंगे इस चीज को। इससे एक बात पता चल रहा है कि जो कॉपर वायर है, कौन सा वायर, जो हमारा कॉपर वायर है, जहां जहां तक कनेक्टिंग वायर है उसमें पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। A और B का क्या है सेम है, यानी इन कनेक्टिंग वायर्स पोटेंशियल विल बी सेम, पोटेंशियल विल बी ऑलमोस्ट सेम, पोटेंशियल तकरीबन क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिमाग में बेटा, कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल चेंज करेगा क्या, पोटेंशियल चेंज करेगा कनेक्टिंग वायर में, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो उसका प्रूफ है।
क्योंकि उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। जहां पे रेसिस्टेंस इतना कम तो लगभग जीरो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए और बी का पोटेंशियल बराबर। तो ये दिमाग में सेट हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इधर 400 है पोटेंशियल, तो यहां पर भी कितना होगा, बी पर भी पोटेंशियल कितना होगा 400, यानी यहां पे 400, यहां पर भी पोटेंशियल कितना होगा 400, यहां पर भी पोटेंशियल कितना होगा, यहां पर भी पोटेंशियल कितना होगा 400, और इस बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना है, बी पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल है वो कितना है 400। यानी कनेक्टिंग वायर्स में पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। अच्छा, अगर इधर 300 है तो अब बताइए उस हिसाब से यहां पर 300 है, यहां पे 300 है तो इधर क्या होगा, यहां पर भी 300 होगा। कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। इधर भी क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा 300। अब देख लीजिए इधर 400 और इधर 300, यानी कि पूरा का पूरा डिवाइस रेसिस्टेंस डिवाइसेस में होता है या फिर रेसिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रेसिस्टर है, उसके बीच ये पूरा वोल्टेज कितने का है 100 का है। यानी बैटरी अगर कितना प्रोवाइड करता है 100 वोल्ट, तो वो पूरा का पूरा 100 वोल्ट क्या में खपत हो जाता है, क्या कनेक्टिंग वायर में नहीं, वो पूरा 100 वोल्ट किसको मिलता है, उन रेसिस्टर्स को। अब बताइए यहां पर अब गौर करेंगे, इस जगह पे पोटेंशियल क्या वही 400 होगा, यहां पर भी वही 400 होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब इसको अगर लिख रहे हैं, पहले तो इसको बी लिखे थे ना, ये जब ए है तो ये जो बी लिखे थे, अब बी को भी ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वीबी बराबर बी ए, और हम पॉइंट्स जो लिख रहे हैं ना, पॉइंट्स जो लिख रहे हैं वो पोटेंशियल दर्शाने के लिए लिख रहे हैं। मतलब अगर ये ए है और इसको अगर हम दूसरा पॉइंट बी लिख दिए, दैट मींस पोटेंशियल चेंज हो गया। तो पोटेंशियल तो चेंज हुआ नहीं कनेक्टिंग वायर में, यहां पर पोटेंशियल जो था यहां पर भी वही है, तो इधर भी ए है, दैट मींस यहां पर भी ए लिख सकते हैं, यहां पर भी ए लिख सकते हैं, और यहां पर भी क्या लिखेंगे ए। क्लियर है ये बात। यहां पर अगर बी लिखते हैं, यहां पर बी लिखते हैं, तो इधर भी बी लिखाएगा और इधर भी बी लिखाएगा। क्यों सेम पॉइंट लिखाया, बी क्यों लिखाया, क्योंकि पोटेंशियल वहां तक क्या रहा, सेम रहा। अच्छा, यहां पर भी ए लिखाएगा क्या, यहां पर भी ए लिखेंगे नहीं। यहां पर देखिए करंट कितना था, करंट देख रहे थे ना, करंट कितना था यहां पर, इससे करंट कितना पास किया, यहां पर जो करंट था वो कितना था आई, रेसिस्टेंस क्या है आर, तो ए है। अब उस साइड बी है तो ये बी भी नहीं, इसको बी लिखेंगे, बी लिख देंगे, दैट मींस इधर हो जाएगा 300, जबकि 300 तो वहां पे ना है, इसको हम अलग पॉइंट लिख देते हैं। यहां पे ए है, वहां पर बी है, तो इस पॉइंट को हम क्या लिख दिए सी। जहां पर भी नहीं समझ में आया ना, वीडियो रिवाइंड करके बार बार देखिए, क्योंकि हम हर पॉइंट पे बारीकी से चर्चा कर रहे हैं और इसको अच्छे से देखना बहुत जरूरी है। यहां पर क्या लिख दिए सी। अब बताइए VA माइनस VC क्या होगा, VA माइनस VC, VA माइनस VC क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC बराबर IR, करंट है I और रेसिस्टेंस तो इस बार है ना R1। अब ये क्लियर है, अब ये जैसे अगर ये गुना करके आया कितना 30, यानी A और C के बीच डिफरेंस कितने का है 30 का है। इस बार जीरो नहीं आया, इस बार डिफरेंस आया 30 का, तो 30 का आया, दैट मींस यहां पे अगर कितना है 400 है, यहां पे कितना था 400 था ना पोटेंशियल, तो यहां पे भी 400 होगा नहीं, डिफरेंस कितने का है 30 का। क्या यहां पे 30 होगा, नहीं 30 होगा नहीं, ये 30 क्या C का पोटेंशियल है, ये तो डिफरेंस ना है, A और C के बीच का डिफरेंस कितने का है 30 का, ठीक है। तो C का पोटेंशियल क्या होगा, हमें C का देखना है, तो C का देख लीजिए। तो यहां पर C का पोटेंशियल क्या होगा, VC यहां पर माइनस में, उधर जाएगा तो VC क्या में जाएगा प्लस में, VC उधर प्लस में गया VA, और 30 को इधर लाइए क्या में आएगा माइनस में। यानी C का जो पोटेंशियल है वो A वाले से 30 ज्यादा या 30 कम, A वाले से 30 कम, A वाले का 400 है तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 30 कम यानी 370 हो जाएगा। समझिए अब इस बात को। अच्छा, ये कम क्यों, अब बार बार इतना करके नहीं देखेंगे, वो सीधे पता है कि यहां पर पॉजिटिव साइड में पोटेंशियल ज्यादा होता है, और जैसे से हम लोग निगेटिव की ओर बढ़ते हैं पोटेंशियल क्या होता है घटता है। अच्छा, आप बताइए यहां पर इसको वही C लिखेंगे, वही C लिखने का मतलब इधर भी 370, तो क्या इधर भी 370 होगा, नहीं, क्या इधर सीधे 300 होगा, नहीं, 300 हो गया तो इधर 300 डिफरेंस 0, जबकि यहां पर भी तो डिफरेंस I इंटू R आएगा, तो इधर ना B था, ये ना B था, तो यहां पे जब एक रेसिस्टर है तो ये B नहीं लिखाएगा, ये C भी नहीं लिखाएगा, क्योंकि C यहां पे, तो इसको क्या लिख देते हैं D। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए तो VC माइनस VD करके मिटाए, इसको VC माइनस VD करके देखते हैं,
इस बात को आप लिख सकते हैं, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि इन कनेक्टिंग वायर्स पोटेंशियल विल बी ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, इस पॉइंट को, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर। अब देखिए, अब बात ये है, अब यहां पर चर्चा ये है VC माइनस VD, VC माइनस VD बराबर वही चीज है, करंट तो I है, यहां पर भी करंट कितना है I, वही करंट I, कहीं पे तो करंट बटने का रास्ता है नहीं, करंट वही I, और रेसिस्टेंस क्या R2, I इंटू R2, रेसिस्टेंस क्या R2। तो अब ये वाला चीज तो आ गया, ये आया मान के चलिए कितना 50, तो 50 आया, यानी इस बार डिफरेंस कितने का है 50 का, तो 50 का है, यानी इधर 370, तो इधर 50 ज्यादा या 50 कम, ज्यादा कि कम, डेफिनेटली कम, क्योंकि जैसे जैसे निगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं घटते जाएगा ना, तब ना 300 पे आएगा, और इधर 50 कम, यानी कितना आ गया 370 में 50 कम यानी 320, इसलिए तो ये अलग है पोटेंशियल। देखिए ये 400 था तो उसको ये लिख दिए, इधर 370 है तो दूसरा पॉइंट हो गया, ये ए नहीं लिखा गया, ये सी लिखा गया, इधर 320 है तो ये सी हम इसको लिख नहीं सकते हैं। क्या हम इसको सी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि सी की तरफ सी किसको लिखते थे, ये हम ए बी सी किसको ख्याल में रखते हुए लिख रहे हैं, पोटेंशियल को। ठीक है, तो सी हम लिखे थे कब, जब 370 था, और जहां पे 320 है तो सी कैसे लिखाएगा? क्या हम इसको बी लिख सकते हैं? नहीं, बी भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बी का कितना था 300, बी भी नहीं लिख सकते हैं, ए भी नहीं लिख सकते हैं, तो अलग पॉइंट हम इसको क्या लिख दिए, डी, ये डी हो गया। हाँ, यहां पे अब करंट इधर भी कितना है, यहां पे भी करंट वही आई है, करंट आई है और रेसिस्टेंस R3 है। अब यहां पे VD माइनस VB क्या हो जाएगा, VD माइनस VB, VD माइनस VB हो जाएगा I इंटू R3, और ये वाला चीज जो आएगा वो कितना आएगा 20। अब देखिए ये 20 आया है, तो इसलिए D और B में डिफरेंस कितने का, 20 का। रेसिस्टेंस है, करंट है, गुना किए तो 20 आएगा भी। ठीक है, तो ये इसलिए डिफरेंस देख रहे हैं ना कितने का, 20 का, और कनेक्टिंग वायर में तो डिफरेंस नहीं होता है। तो इससे क्या पता चला, पॉइंट सिस्टम एक तो हम लोग सीखे कि जब भी पॉइंट्स बैठाएंगे, पॉइंट वाला सिस्टम देखिए सीख गए। अब इसको हम यहां पर नोट करते हैं, पॉइंट बैठाने का तरीका, पॉइंट बैठाने का तरीका, पॉइंट जो बैठता है वो किस तरीके से, जैसे अगर कोई सर्किट है, कोई सर्किट है, यहां पे एक रेसिस्टेंस, यहां पे एक रेसिस्टेंस, यहां पे एक रेसिस्टेंस और एक बैटरी है, ये एक बैटरी हो गया है ना, ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कह दिए, V। तो सबसे पहले पॉइंट्स बैठाएंगे तो यहां पे और यहां पे सेम पॉइंट होगा या अलग अलग पॉइंट होगा, अलग अलग। क्यों? क्योंकि यहां पे 400 है, इधर 300 है, तो पॉइंट तो अब 400 है तो इधर भी 400 है, नहीं तो ऐसे में डिफरेंस 0 ना हो जाएगा, जबकि डिफरेंस इधर 100 का है, तो इधर 400 है तो इधर 300, तो पक्का है कि इधर और इधर पोटेंशियल अलग अलग है, तो इधर A लिख रहे हैं तो इधर क्या लिख दिए, B। आप इसको MNOP भी लिख सकते हैं, कुछ भी, हम ABC करके लिख रहे हैं, आप इसको XYZ करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, A है तो यहां पे क्या C लिखा जाएगा, कभी नहीं। कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल क्या होता है, सेम, देख लीजिए, कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। 400 है तो यहां तक 400 रहेगा, तो जहां जहां तक पोटेंशियल सेम, वहां वहां तक पॉइंट क्या रहेगा, वहां वहां तक पॉइंट क्या रहेगा, जहां जहां तक पोटेंशियल सेम, वहां वहां तक पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सेम। अब ये B है तो यहां तक क्या लिखा गया, B, यहां तक क्या लिखा गया, B। अब बात ये कि अब पॉइंट चेंज करेगा, हाँ पक्का करेगा, यहां पे अब B नहीं दिखाएगा, A भी नहीं दिखाएगा, तो C लिख दिए, यहां पे क्या लिखा गया, D लिखा गया। अब ये बैटरी कितना प्रोवाइड कर रहा था, बैटरी प्रोवाइड कर रहा था 100 वोल्ट, 100 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा था, एग्जांपल लिए थे ना। अब बताइए, तो 100 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा था बैटरी, तो इस R1 के थ्रू कितना आया, 400 और इधर 370 है, तो कितना आया, इसके थ्रू आया कितना, डिफरेंस 400 और 370, डिफरेंस कितना आया 400 370, डिफरेंस कितना आया 30 का आया। इसके थ्रू डिफरेंस कितना आया, इधर 370 था, इधर 320 था, तो यहां पर डिफरेंस कितना आया, 370 माइनस 320 कितना का आया, 50 वोल्ट का आया। यहां पर कितना है, 300 ना था, यहां पर देख रहे हैं B का 300 था, तो इधर डिफरेंस कितने का आया, इधर डिफरेंस जो आया वो आया 320 माइनस 300 कितने वोल्ट का आया, 20 वोल्ट। क्या सीखे, क्या सीखे, एक तरह से ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है, दिस इज सीरीज कनेक्शन है। ये तीनों एक लाइन से, जब एक लाइन से सब लगा हुआ है तो सीरीज में, एकदम एक लाइन से सीरीज में, तो सीरीज में हम देख रहे हैं ना, पोटेंशियल क्या हुआ, बैटरी अगर 100 वोल्ट दिया तो देख लीजिए ये तीनों का मिला करके जोड़ के देखिए, 30 + 50 + 20 टोटल 100 आया कि नहीं आया। यानी अगर बैटरी 100 वोल्ट दे रहा है
और 3 डिवाइस है तो वो कितने हिस्सा में बट गया, 3 हिस्सा में। कोई जरूरी नहीं कि सब बराबर बराबर ही रहेगा, क्योंकि सब का रेसिस्टेंस क्या है, R1 R2 और R3 क्या है, अलग अलग, रेसिस्टेंस अलग अलग है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या पे डिपेंड करता है, V बराबर IR। I तो सेम है, I क्या है, I पूरे में सेम है, क्योंकि I कहीं पे बटेगा ही नहीं, I कहीं पे नहीं बटेगा, I पूरे में क्या है, सेम है। तो सब के थ्रू करंट वही है, तो करंट वही है, करंट क्या है, सेम है। और R क्या है, R डिफरेंट है, तो R डिफरेंट है तो इसलिए सबके थ्रू भी सेम आएगा या अलग अलग आएगा। देख रहे हैं अलग अलग आया भी है, लेकिन जोड़ करके वो टोटल जोड़ देंगे सब डिवाइस से, तो सब डिवाइस से टोटल जोड़ देंगे तो वो टोटल जोड़ किसके बराबर आ जाएगा, जितना कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी। बैटरी अगर प्रोवाइड कर रहा है 100, तो यहां पर भी देखिए 30 + 50 + 20 कितना हो गया, 30 + 50 80 और 20 कितना 100। तो इधर भी टोटल 100 आया कि नहीं आया। बैटरी 100 प्रोवाइड किया तो इधर भी टोटल जोड़ करके कितना आया 100, लेकिन वो बटा। और पॉइंट सिस्टम भी हम लोग समझ गए, ये समझे कि नहीं, पॉइंट बैठाने वाला सिस्टम समझना जरूरी था। क्लियर, एक तरह से क्लैरिटी हो गया। अब आते हैं लॉ पे, किरचॉफ का लूप लॉ आप डिस्कस करने वाले हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं इस चीज को समझने के लिए, ठीक है, इसको नोट भी कर सकते हैं। कर लिए, पॉज करके मिटाते हैं। ये एक एग्जांपल था। अब देखिए, अब बात ये है कि अब हम समझ चुके हैं, अब मेरे पास पॉइंट बैठाने का भी टेक्निक सीख गए, पॉइंट बैठाने का टेक्निक सीख गए, तो अब इस पर चर्चा करते हैं। मेरे पास जो है डिफरेंट ये रेसिस्टर्स हैं, इस तरीके से एक इधर भी दे देते हैं, ठीक है। अब बताइए पॉइंट बैठाएं, बैटरी है, पॉइंट बैठा देते हैं, सीख गए पॉइंट बैठाना। रेसिस्टेंस R1 R2 R3 R4। देखिए लूप लॉ के बारे में चर्चा होगा, अभी ध्यान से समझते रहेंगे। अब बात ये है, यहां पे लिख दिए A, तो इधर A लिखाएगा नहीं, B लिख दिए। जहां जहां तक कुछ नहीं है वहां तक B लिखाएगा, ये B यहां तक लिखाएगा। इस बार इधर B नहीं लिखाएगा, क्योंकि अब रेसिस्टर है, जहां रेसिस्टर रहता है उधर पोटेंशियल चेंज होता है। अभी देखे थे, कंफ्यूजन हुआ, वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखेंगे, एकदम हर पॉइंट पे चर्चा की। A है तो यहां पर भी A, यहां पर भी A। अच्छा, जहां जहां तक कुछ नहीं है, जहां पे रेसिस्टर नहीं है, सिर्फ कनेक्टिंग वायर है, वहां वहां तक पॉइंट क्या रहेगा, सेम। हाँ, अब चेंज, इसको हम क्या लिख दे सकते हैं, C। कोई स्टूडेंट कहेगा सर हम MN नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, हम ABC लिख रहे हैं, आप XYZ MNOP कुछ भी लिखिए। यहां पर D, क्योंकि B भी नहीं लिख सकते ना, B यहां पर। अच्छा, यहां पे फिर चेंज होगा, इस बार E। अच्छा, इधर E है, इधर भी E रहेगा। जहां तक कनेक्टिंग वायर है वहां तक क्या रहेगा, सेम। डिवाइस मिलेगा, पॉइंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हम लोग लिखते हैं, ये अल्फाबेट जो लिखते हैं वो किसको इंडिकेट करने के लिए, पोटेंशियल। और पोटेंशियल बदला है तो वहां पर अल्फाबेट क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और जहां तक सेम है वहां तक अल्फाबेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को यहां पर हम जोड़ते चल जाते हैं, ठीक है। एक लूप है, क्योंकि ये कौन सा लॉ है, लूप लॉ। लूप लॉ किसको कहते हैं, क्लोज्ड सर्किट को क्या बोलते हैं, लूप। ये एक लूप है, ठीक है। ये एक मेरे पास क्या है, लूप है। इस लूप का नाम क्या दे दिए, 1। किरचॉफ लूप लॉ क्या कहता है, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लीजिए, कोई भी। आपको C चूज करना है तो C चूज करें, E चूज करना है E चूज कीजिए, A चूज करना है A चूज कीजिए, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लीजिए, ठीक है। कर लेते हैं, कोई भी पॉइंट चूज करते हैं। चलिए D ही चूज कर लिए। हमने कौन सा पॉइंट चूज किया, सीखना है। लूप लॉ क्या कहता है, लूप लॉ किसमें अप्लाई होता है, किसी क्लोज्ड लूप में, ठीक है। उस क्लोज्ड लूप में सबसे पहले कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। अब हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया क्या, D, और पूरे लूप में अब घूम जाएंगे, पूरे लूप में घूम जाएंगे, और जितना भी डिफरेंस आएगा पोटेंशियल में डिफरेंस, सबको जोड़ते चल जाएंगे। क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। नहीं सुने, किसी एक लूप में हम कोई एक पॉइंट चूज कर लेंगे और उस पॉइंट से हम पूरे लूप में घूम जाएंगे। अब आप ऐसे घूम सकते हैं, क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, ठीक है, और या फिर वहां से एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। कैसे भी घूमिए, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, और घूम के उसी पॉइंट पे आना है, पूरे में कंप्लीट घूम करके उसी पॉइंट पे आना है। लेकिन हाँ, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलते जाएगा सबको जोड़ते चले जाना है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। D से मान के चलिए हम ऐसे घूम गए, यहां पर से इस तरीके से घूम जाते हैं पूरे में,
और जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सबको जोड़ना है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या आया, डी और ई के बीच डिफरेंस क्या लिखाएगा। हम सबसे पहले इन लूप, कौन से लूप में चल रहे हैं, इन लूप, इस लूप का नाम क्या रखे हैं 1, और कौन से पॉइंट से हम चल रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट डी, या पॉइंट डी से चलिए, सी से चलिए, ए से चलिए, बी से चलिए, जो इच्छा कर रहा है, बस जहां से चल रहे हैं डिसाइड कर लेंगे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब ये हम कैसे घूम रहे हैं, ये है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्या लिख देते हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसको हम क्या लिख दिए, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, चाहते तो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते थे, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जब हम घूम रहे हैं वहां पर से, तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है सबको ऐड कीजिए। डी और ई के बीच आया तो क्या लिखाएगा, वीडी माइनस वीई होगा कि डिफरेंस वीडी माइनस वी, पहला डिफरेंस लिखा गया। फिर आगे बढ़े तो ई और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिखा जाएगा, प्लस वीई माइनस वीबी। डिफरेंस ई के तरफ ज्यादा होगा, बी के तरफ क्या होगा, कम, तो वीई माइनस वीबी ये लिखा गया। सब डिफरेंस को लिखते चल जाना है। फिर यहां पे आए तो यहां पे बी और ए है, तो डिफरेंस बी से ना ए गए हैं तो क्या लिखाएगा, पूरे में घूमते जाना है और डिफरेंस को नोट करते जाना है। वीबी, अब बी से अब हम जा रहे हैं ए, तो वीबी माइनस वीए, वीबी माइनस वीए प्लस, अब यहां तक तो सेम है, यहां पर अब ए से सी तो क्या होगा, वीए माइनस वीसी। क्या अभी खत्म हुआ है, नहीं। अब फिर सी से डी, हाँ तो क्या लिखा है, वीसी माइनस वीडी। देख लीजिए फिर से वही डी पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, कहां से शुरू किए थे, डी से, और फिर से घूम करके कहां पे आ गए, डी पे आ गए। लेकिन इस दौरान जितना भी डिफरेंस आया सबको नोट करते चल गए और सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। क्या में जोड़ दिए, पूरे लूप के लिए हम इसको जोड़ दिए। जोड़ने पे क्या होगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, वीडी माइनस वी प्लस वी। ठीक है, सिंपल ये चीज, ब्रैकेट दिखा भी सकते हैं, नहीं भी, यहीं पर आप देखते चल जाइए क्या होगा, वीडी माइनस वी प्लस वी माइनस वीबी प्लस वीबी माइनस वीए प्लस वीए माइनस वीसी प्लस वीसी माइनस वीडी। जोड़ दिए ना, आप देखिए प्लस वीडी अब माइनस वीडी, क्या हो गया, कैंसिल हुआ, माइनस वी प्लस वी कैंसिल, माइनस वीबी प्लस वीबी कैंसिल, माइनस वीए प्लस वीए प्लस में वीए कैंसिल, माइनस बीसी प्लस बीसी कैंसिल। सब कैंसिल हुआ तो क्या आ गया बताइए, सब कट गया तो जीरो आया कि नहीं आया, बस यही है लूप लॉ। यही कौन सा लॉ है, लूप लॉ। लूप लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट। लूप लॉ का देखिए स्टेटमेंट अब लिख रहे हैं, क्या हुआ वो आप देख लिए। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट ये है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस in a closed loop in a circuit is 0। बस यही है। हम क्या करते चल गए थे, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम किए कि नहीं किए, क्या किए, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस। सारे पोटेंशियल डिफरेंस का कैसा सम किए, अलजेब्रिक सम। सारे पोटेंशियल डिफरेंस का कैसा सम किए, अलजेब्रिक सम। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज्ड लूप। अच्छा, वो क्या में करना है, पूरे क्लोज्ड लूप में करना है, पूरे में करना है। जिस पॉइंट से शुरू किए घूम करके वहीं पे आ जाना है, चाहे क्लॉकवाइज घूमिए या एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। ठीक है, पूरे क्लोज्ड लूप में घूम गए। ठीक है, इन अ सर्किट इज 0। तो वो अलजेब्रिक सम हम सारे पोटेंशियल डिफरेंस का करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अलजेब्रिक सम हम सारे पोटेंशियल डिफरेंस का करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं। किरचॉफ का लूप लॉ क्या कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, the algebraic sum of all the potential differences in a closed loop is 0। the algebraic sum of all the potential differences in a closed loop in a circuit is 0। अच्छा, कोई स्टूडेंट कहेगा सर इस लूप 1 में अनदर, फिर से अप्लाई करते हैं लूप लॉ। अब इस बार आप सोच लीजिए, यही लूप है, इसी लूप 1 में अब हमको घूमना है। अब आपको मन कर रहा होगा सर आप डी से क्यों घूमे, हमको दूसरे पॉइंट से घूमना है। घूमिए, सोचिए मन में, आप खुद भी करके देख सकते हैं। हम एक चूज कर लेते हैं, मान के चलिए इस बार ए से घूमते हैं। ठीक है, ए से घूमते हैं,
ठीक है, तो इन लूप वन फ्रॉम ए से घूम रहे हैं। कहां से हम घूम रहे हैं? ए से। अच्छा, इस बार पिछली बार क्लॉकवाइज घूमे थे, इस बार आपको लग रहा होगा सर एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। देखते हैं कैसे भी घूमिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस बार हम कैसे घूम रहे हैं ये देखिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं कौन सा लॉ? किरचॉफ का लूप लॉ। क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो? क्या ऐसे घूमना है? नहीं, ये हो गया क्या? क्लॉकवाइज। और हमें कैसे घूमना है इस बार? देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते और सारे पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ते जाइए। तो सबसे पहले ए से बी, तो क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ए से हम शुरू किए हैं। कहां से शुरू किए हैं? ए से शुरू किए हैं। तो ए से बी पहले मिला तो वी ए माइनस वी बी प्लस, अब फिर बी से कहां जा रहे हैं? ई, तो क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी माइनस बी। ठीक है, उसके बाद फिर ई से कहां गए? डी, तो क्या हो गया? वीई माइनस वी डी। ई से डी, वी माइनस वी डी। हमें तो ए पे पहुंचना है, फिर डी से सी, तो फिर प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में डी से सी तो वी डी माइनस वी सी, डी से सी तो क्या हो गया? प्लस में वी डी माइनस वी सी, वी डी माइनस वी सी। फिर सी से ए तो क्या हो गया? प्लस वी सी माइनस वी ए, प्लस वी सी माइनस वी ए। अब ए पे, तो अब इधर तक तो वही ए है, तो आ गए ए पे। ए से शुरू किए, ए पे आए, यानी पूरे क्लोज्ड सर्किट में कंप्लीटली घूम गए। अब देखिए अलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या आना है? कंफर्म जीरो आएगा, चेक कर लीजिए यहां पर। देखिए तो सबको जोड़ेंगे तो क्या होते जाएगा? यही बी ए प्लस में, यही बी ए माइनस में, कट गया। माइनस बी बी प्लस बी बी माइनस बी प्लस वी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस बी सी प्लस बी सी, सब कट गया तो क्या आया? जीरो। यही तो बात है। Algebraic sum of all the potential difference in a closed loop is zero. Algebraic sum of all the potential difference in a closed loop is zero. क्लियर हो गया यहां तक? स्टेटमेंट क्लियर हो गया है ना? अब इसी में, इसी कड़ी में एक और बात को देख लीजिए। अब यहां पर ये तो इस तरीके से हम लिख दिए, ठीक है। अब यहां पर इसको डिटेल्स के साथ लिखेंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। अब यहां पे कुछ बातों को समझ जाएगी, यहां पे कुछ बातों को समझ जाएंगे, ठीक है। वी ए माइनस वी बी अगर करते हैं तो वी ए माइनस वी बी कुछ लिख देते हैं। यहां पे कितना था? 300, ठीक है। यहां पे कितना है? 400 पोटेंशियल, इधर भी 400, एग्जांपल ये था। यहां पे 400, यहां पे हो गया 380 मान के चलिए, इधर हो गया 350, यहां पर गए तो ये हो गया 335, ठीक है। और यहां पे कितना हो गया? या यहां पे आपका हम मान लेते हैं 320, और यहां पर कितना हो गया? 300। बी है तो बी का कितना है? 300। अब इधर कुछ चीजों को सीख जाते हैं। कौन से पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस लिखेंगे, कब हम माइनस लिखेंगे? साइन कन्वेंशन का बात कर रहे हैं, इसमें साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है। स्टेटमेंट तो क्लियर हो चुका है, किरचॉफ के लूप लॉ का स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा क्या है, इक्वेशन के तौर पे लिखने वाले हैं। समझिए क्या हम बता रहे हैं। वी ए माइनस वी बी क्या होगा? 400 माइनस 300 यानी कितना हो गया? प्लस 100, यानी वो प्लस में आया। और वही वी बी माइनस वी ए करेंगे तो वी बी माइनस वी ए करेंगे तो क्या होगा? वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए यानी 300 माइनस 400, 300 माइनस 400 तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 100। 300 माइनस 400 क्या होगा? माइनस 100। इससे क्या सीखे कि ए और बी के बीच डिफरेंस ऐसे भी 100 का आया, वही बी और ए के बीच डिफरेंस ऐसे भी 100 का आया, लेकिन वो कभी प्लस में लिखा रहा है, कभी माइनस में। अब ये याद रखना होगा कब प्लस में, कब माइनस में। तो अगर हम ए से बी गए, ए से बी गए तो बी ए माइनस बी बी क्या में? प्लस में। अब बी से ए आए तो वही बी से ए आए तो उतना ही है, लेकिन क्या में है? उतना ही है, लेकिन क्या में है? माइनस में। तो इसीलिए तो बात हो रहा है क्या का? साइन कन्वेंशन का। लिखें साइन कन्वेंशन। देखिए इसको इधर मिटाते हैं, स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। स्टेटमेंट नोट करके आप इस चीज को भी नोट कर सकते हैं कि जीरो आ रहा है, ठीक है। यहां तक नोट करने के बाद आगे कुछ और लिखेंगे, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए फिगर वगैरह बना करके। हो गया नोट? आगे बढ़े, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, स्टेटमेंट ऊपर वाला रहने देते हैं, आगे अभी यूज आएगा। सबसे पहले साइन कन्वेंशन का बात करते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है? थोड़ा सा साइन कन्वेंशन है, डिटेल में जा रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं। साइन कन्वेंशन क्या है? ठीक है,
पहला कि इफ वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, इफ वी मूव, क्योंकि घूमना है ना लूप लॉ में, हम पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो घूमने के दौरान अगर हम बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव में गए, इफ वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी टू निगेटिव प्लेट, अगर हम मूव किए हैं पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट, बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या में आएगा? प्लस में। सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। क्लियर ये बात? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, बट इफ वी मूव फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन अगर घूमने के दौरान हम कहां से कहां गए, निगेटिव पहले आया, देखिए निगेटिव पहले आया है, निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो वो डिफरेंस, ऐसे भी सोचिए ना, निगेटिव से पॉजिटिव तो कम से ज्यादा, तो कम माइनस ज्यादा, तो वो डिफरेंस क्या में आएगा? माइनस में। देखिए ऐसे भी निगेटिव से पॉजिटिव गए, बी से ए गए, तो वो डिफरेंस क्या में आया? सेम आया डिफरेंस, लेकिन क्या में आया? माइनस में। तो इफ वी मूव फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी निगेटिव, टेकन एज निगेटिव। उसको हम लोग क्या लेंगे? सेम पोटेंशियल डिफरेंस, वही भी है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है तो वही भी, अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव गए तो वही भी क्या में लिखाएगा? वही भी प्लस में। और निगेटिव से पॉजिटिव गए तो सेम भी आया, उतना ही आया है, लेकिन वो क्या में? सेम भी लिखाएगा क्या में? माइनस में। क्लियर? आगे एक और चीज बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये तो बैटरी के लिए हुआ। अब हम किसी कोई भी एक रेसिस्टर पे देख लेते हैं। करंट तो ऐसे सीखते जाइएगा, करंट इधर की ओर, ठीक है, ये करंट है। अब देखिए डिफरेंस सी से डी का देखते हैं, तो वो क्या है? मिटाएं इसको। यहां पर आप देखिए इस चीज में सी से डी का डिफरेंस देखते हैं, सी और डी के बीच डिफरेंस VC माइनस VD, तो 380 माइनस 350, 380 माइनस 350 कितना आया? प्लस 30 आया। माइनस 30 आया या प्लस 30? प्लस 30 आया। और वही C से D ना गए थे, अब वही अगर D से C आते तो क्या होता? VD माइनस VC क्या होता? D से C आते तो 350 माइनस 380 आएगा, तो वही 30, 350 माइनस 380 वही 30 आया, लेकिन क्या में आया? वही 30 क्या में? माइनस में। अच्छा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं? सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फार्मूला पता है ना, ओम्स लॉ से, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के बीच का क्या होगा? I इंटू R। R कितना है? R2। तो IR2 वही IR2 क्या में? प्लस में भी लिखा सकता है, और वही IR2 सेम IR2 क्या में है? क्या में है? माइनस में। तो इसमें भी कन्वेंशन है कि कभी वो डिफरेंस प्लस में लिखाएगा, कभी वो क्या में लिखाएगा? माइनस में। अब कब प्लस में कब माइनस में? ट्रिक बताएं कब प्लस में। अगर हम घूम रहे हैं और देखिए करंट के अलोंग जा रहे हैं, तो करंट ऐसे भी होता है कहां से कहां? फ्रॉम हायर से लोअर। तो हायर से लोअर में जाएंगे तो हायर माइनस लोअर करेंगे तो क्या होगा? हायर माइनस लोअर किए तो क्या आया? प्लस आया कि नहीं? मतलब करंट के अलोंग जा रहे हैं, यानी हम हायर माइनस क्या होंगे? लोअर। हायर माइनस लोअर। तो करंट के अलोंग अगर कोई रेसिस्टर मिलता है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखाएगा? ये तो एग्जांपल के तौर पे ना 380 350 लिखे हुए हैं, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखाएगा? IR। क्या लिखाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस? वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखाएगा IR, और वो IR क्या में लिखाएगा? माइनस में या प्लस में? वो IR लिखाएगा प्लस में। देखिए प्लस में, यानी याद क्या रखेंगे? करंट के अलोंग जा रहे हैं, करंट के अलोंग जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या में? प्लस में। करंट के अलोंग तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में, ठीक है। और वही करंट के ऑपोजिट अगर घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे थे तब ना, हम तो चाहते तो ऐसे भी घूम सकते थे किसी पॉइंट से उल्टा, किरचॉफ लॉ में ऐसे भी घूम सकते हैं। अब अगर उसके उल्टा जा रहे हैं तो ये जो डिफरेंस आएगा VD माइनस VC, वो जो डिफरेंस आएगा VD माइनस VC, वही डिफरेंस वही IR2 आएगा, लेकिन क्या में आएगा? वही IR2 क्या में आएगा? माइनस में आएगा। कब? जब हम करंट के उल्टा जा रहे हैं तब वही डिफरेंस क्या में आएगा? माइनस में आएगा। याद रखेंगे?
क्या याद रखेंगे, करंट के अलॉन्ग रेसिस्टर अगर मिल रहा है तो डिफरेंस क्या लिखाएगा, आई आर। बैटरी मिल रहा है तब तो डिफरेंस भी लिखाएगा, सीधे भी दिया हुआ है। रेसिस्टर मिलेगा तो डिफरेंस क्या लिखाएगा, आई आर। अब उसमें भी याद रखना है, वो या तो प्लस में लिखाएगा घूमने के दौरान या फिर माइनस में। अब कब प्लस में, करंट के अलॉन्ग गए तो वो क्या में, प्लस में। करंट के अगर उल्टा जाना पड़ रहा है तो वही चीज क्या में, माइनस में। क्लियर हुआ। दूसरा साइन कन्वेंशन लिख दे। सेकंड में क्या है, मिटा के इधर देखिए, इफ वी मूव along a circuit and moving in the direction of current, in the direction of current, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बताइए, in the direction of current, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पॉजिटिव। एंड if we move opposite to direction of current, अगर अपोजिट मूव करेंगे तो, करंट के अपोजिट मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी टेकन एज क्या, विल बी टेकन एज निगेटिव। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के अलोंग गए तो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस के अलोंग, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, करंट के अलोंग तो क्या होगा, पॉजिटिव। और करंट के अपोजिट गए हैं तो वही डिफरेंस क्या होगा, करंट के अपोजिट गए हैं तो वही डिफरेंस क्या होगा, निगेटिव। समझ रहे हैं, कब पॉजिटिव कब निगेटिव, हुआ क्लियर। करंट के अलोंग गए पॉजिटिव, करंट के अपोजिट गए निगेटिव। करंट के अलोंग मिला पॉजिटिव, करंट के अपोजिट मिला निगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव गए तो पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव गए थे, साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव से निगेटिव गए थे, पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। इफ वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी टू निगेटिव प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पॉजिटिव। याद ऐसे रखेंगे, पॉजिटिव पहले आया तो पॉजिटिव, और निगेटिव से पॉजिटिव गए तो निगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट गए तो निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट गए तो निगेटिव। अब करंट वाले में क्या है, करंट के अलोंग पॉजिटिव, करंट के अलोंग मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, और मूविंग अपोजिट टू करंट तो वो वाला चीज क्या, वो वाला चीज क्या, निगेटिव। और ये तो यहां पर शो कर करके दिखाए कब पॉजिटिव कब निगेटिव, नोट कर लीजिए साइन कन्वेंशन। अब लास्ट फेज में चर्चा कर रहे हैं, बड़ा बेहतरीन ये लॉ है, समझने वाला लॉ है, इसलिए आराम से समझा रहे हैं वीडियोज में। मिटा दें, देखिए अब यहां पे घूमते हैं, अब कंप्लीट ये हो गया। अब इसको अगर हम लिखते हैं, लूप लॉ अप्लाई करते हैं अगर, देखिए तो इधर ऐसा लिखते हैं, अप्लाइंग लूप लॉ इन लूप वन, अप्लाइंग लूप लॉ इन वन, ठीक है, वन में अप्लाई करते हैं। कोई भी पॉइंट से चल देते हैं, जैसे हम चल दिए कौन से पॉइंट से, डी से ही चलिए, चलते हैं डी से चले थे ना, डी से ही चले थे और क्या चले थे, डी से ही चले थे और क्या चले थे, क्लॉकवाइज चलते हैं। डी से ही चले थे और क्या चले थे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम लेते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। डी से कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। अब देखते रहिए, सारी चीजें समझ चुके हैं। अब लूप लॉ अप्लाई कर रहे हैं, किरचॉफ का लूप लॉ, डी से चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, लूप लॉ अप्लाई कीजिए। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वीए माइनस वीबी या वीसी माइनस वीडी ऐसा नहीं लिखेंगे, अब सीधे वैल्यूज लिख करके हम चलेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले डी से कहां गए, ई गए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो डी से कहां गए, ई, तो डी से हम ई गए, तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस आई आर। अब वो प्लस में या माइनस में, करंट के अलोंग प्लस में, आई आर 3 लिखाया और क्या लिखाया, प्लस में। क्लियर। अब देखिए ई से कहां गए, बी गए, करंट के अलोंग, करंट के अलोंग तो वो भी क्या लिखाएगा, करंट कितना है, आई, करंट कितना है, आई, और रेसिस्टेंस है R4 तो वो भी क्या में लिखाएगा, प्लस में, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहां पे तो कोई डिफरेंस है नहीं, सब बी है, बी से ए आए, निगेटिव से पॉजिटिव, प्लस या माइनस, बी से ए क्या था, बी से ए क्या होगा, माइनस में होगा ना, वही डिफरेंस होगा लेकिन क्या में, माइनस में, बी से ए तो भी लिखाएगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी, लेकिन क्या में, माइनस में। अब देखिए अभी तो पहुंचे नहीं है डी पे, और आगे बढ़ते हैं, ए है,
अब ए से सी गए तो करंट के अलाउंग, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट है आई, रेसिस्टेंस है R1, क्या में लिखाएगा, प्लस में। अब उसके बाद सी से डी, फिर करंट के अलाउंग, तो IR2 लिखाएगा, क्या में लिखाएगा, प्लस में। IR2 लिखा है प्लस में, IR2 लिखा है वो प्लस में। फिर डी पे आ गए और उसी डी पे जब वापस आ गए, उसी डी पे जब वापस आ गए तो डी से चले थे, उसी डी पे जब वापस आएंगे तो ये प्रूफ कर चुके हैं सब का जोड़ क्या होगा, अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा, तो बराबर 0, यही है, अप्लाई हो गया। यहां पर से क्या निकल करके आया, देखिए ये सब तो प्लस में, बस भी क्या में, माइनस में, तो इसी को आगे लिख सकते हैं। भी वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, भी वहां पर गया तो प्लस हो गया, और बाकी सब देख लीजिए क्या लिखा गया, भी उधर गया तो प्लस, बाकी है इधर IR1 लिख दिए, फिर IR2 लिख दिए, IR3 लिख दिए, प्लस में सब, IR4 प्लस में लिख दिए। अब बस भी माइनस में था, भी उधर कर दिए तो भी उधर चला गया तो क्या हो गया, प्लस, भी बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4। इससे एक बात और क्लियर हो गया कि बैटरी जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस थ्रू द डिवाइसेस। ये वोल्टेज था किसके थ्रू, IR1 किसके थ्रू, R1 के थ्रू, ये वोल्टेज R2 रेसिस्टेंस के थ्रू, ये वोल्टेज R3 रेसिस्टेंस के थ्रू, और ये वोल्टेज जो है वो R4 रेसिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू, टोटल वोल्टेज बराबर बैटरी जो टोटल वोल्टेज प्रोवाइड करता है वो सब डिवाइसेस में बढ़ जाता है और वो सभी के क्या के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है। ये आया। अब आप बोलिएगा सर नहीं सर, अब हम कोई दूसरा पॉइंट से चलेंगे, चलते, बोलिए कौन सा पॉइंट। इस बार कोई कह रहे हैं स्टूडेंट सर सी से चलिए, ठीक है, कुछ भी सी से चलते हैं। वही अप्लाइंग कौन सा लॉ, अप्लाइंग लूप लॉ इन वन, लेकिन हम कौन से पॉइंट से चलना चाह रहे हैं इस बार, फ्रॉम सी, ठीक है, सी से हम चलते हैं, सी से चल रहे हैं। और इस बार कोई स्टूडेंट सोच रहा है सर एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से चलिए कैसे भी घूमिए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दैट मींस इस बार क्लॉकवाइज नहीं, उल्टा घूमेंगे। देखिए इस बार जो घूमेंगे वो हम लोग इस तरीके से, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। कहां से, सी से, लेकिन फिर से सी से स्टार्ट करेंगे तो वापस क्या पे आना है, सी पर आना है। तो सी से चलेंगे तो घूमते हैं क्या, क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज नहीं, क्या घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज भी घूम सकते थे, जैसे भी घूमिए, जो भी पॉइंट चूज कीजिए, जैसे भी घूमिए आएगा वही चीज, वही शो कर रहे हैं। तो सी से घूम रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। इस बार सारे पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते जाते हैं। सी से जब हम उधर बढ़ेंगे तो बताइए इस बार करंट के अलाउंग या करंट के अपोजिट, करंट के अपोजिट, तो IR1 लिखाएगा लेकिन क्या में, माइनस में, करंट के अपोजिट माइनस में, तो IR1 लिखाया लेकिन क्या में लिखाया, माइनस में, हो गया। इधर गए, अब इधर तो कोई डिफरेंस है नहीं, हाँ बैटरी आया, पॉजिटिव से निगेटिव गए हैं तो वही भी क्या में लिखाएगा, प्लस में। अभी समझाए थे ना, पॉजिटिव से निगेटिव प्लस में, तो पॉजिटिव से निगेटिव वो प्लस में, आगे गए। फिर करंट के अपोजिट तो क्या में, माइनस में, करंट के अपोजिट आगे जा रहे हैं, बी से ई गए तो करंट के उल्टा गए, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, IR4, लेकिन क्या में, माइनस में। उसके बाद देखिए फिर IR3, करंट के अपोजिट क्या में, माइनस में, पोटेंशियल डिफरेंस IR। फिर उसके बाद अभी सी पे पहुंचना है, अभी तो डी पे पहुंचे हैं, फिर करंट के अपोजिट तो IR2 क्या में, माइनस में, IR2 क्या में, माइनस में। अब फिर सी पे पहुंच गए, हो गया खत्म। सी से शुरू किए, सी पे पहुंच गए, और जब पूरा कंप्लीट हो गया तो सारे पोटेंशियल डिफरेंस का जोड़ लास्ट में क्या करना है, देखिए तो सारे पोटेंशियल डिफरेंस का जोड़ क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो हो गया बराबर 0 इज इक्वल टू 0। बात देखिए क्या है, यहां पर भी को रहने दीजिए, इज इक्वल टू IR1 माइनस में, उधर जाएगा IR1 प्लस में, IR1 उधर चला गया प्लस में, IR2 माइनस में, उधर जाएगा IR2 क्या में, प्लस में, IR2 प्लस में, IR3 इधर माइनस में, वहां पे भेजिए, IR3 क्या में हो जाएगा, प्लस में, IR4 माइनस में, उधर गया तो IR4 क्या में, प्लस में, ठीक है। देखिए हुआ कि नहीं, भी बस रहने दिए, बाकी सब उधर गया तो सब क्या में हो गया, प्लस में। क्या कोई अलग चीज आया या सेम आया,
आप अगर कौन से पॉइंट से गए थे, डी से गए थे और क्लॉकवाइज घूमे थे, आप इस बार सी से गए और एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो लास्ट में ये रिजल्ट अलग आया या सेम आया? सेम ही चीज तो आ रहा है, सेम आ रहा है। इसीलिए तो हम बोले कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करके कैसे भी घूमिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, रिजल्ट हर तरीके से क्या आएगा? सेम आएगा। और ये रिजल्ट कैसा आ रहा है, इससे भी एक बात सीखने को मिल रहा है कि बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किया गया टोटल वोल्टेज किसके बराबर होता है? सम ऑफ वोल्टेजेस थ्रू ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। क्लियर हो गया? ये कंप्लीट क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था कौन सा लॉ? ये था किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ का कौन सा लॉ? लूप लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत डिटेल में समझे, है ना। अब अगले लेक्चर से शुरू करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।